Sadhika. I'm Radhika. तो मैं अभी रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रही थी, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा हुआ था दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन कैन टेक अप टू 10 years टू गेट रिड ऑफ द एंगर दैट दे हैव विद देयर एक्स. एंड अगर ये स्टेटिस्टिक्स है ना कि लोग 10-10 साल ऑन एन एवरेज ले रहे हैं अपना वो गुस्सा हटाने के लिए, तो भाई उस हिसाब से तो मैं बहुत ही क्रेजी कर रही हूँ लाइफ में. तेरी क्या एवरेज है वैसे? If I may ask. That's a good question. If you still think about It's a very good question and your question will hurt my ex. क्योंकि यार आई थिंक मैंने मैक्सिमम 1 साल लिया है, ठीक है, और मैंने मिनिमम 2 दिन 2 हफ्ते लिए. चलो, it's not as bad as 2 दिन. हाँ, 2 हफ्ते लिए हैं, सही है यार. 2 हफ्ते बुरे नहीं है. when you know you just know. नहीं, I think 1 year is also not bad if you've been with somebody very Yeah, serious. it was a serious relationship. I was Yeah. invested in it and I You weren't invested. So invested is a very small word, but whatever. You were something in the relationship. उसे क्या बोलते हैं? oh my goodness. तू बता, तू अपनी एवरेज बता. मेरा एवरेज नहीं मैटर नहीं नहीं नहीं, come back to the question. मैं सुन It's तो a ले. numbers question and answer. अरे आंसर है ब्रो, आंसर. इट्स नॉट दैट सिंपल. Oh really? नो एक्चुअली इट इज. आई टेल यू व्हाट, मेरे केस में एवरेज नहीं मैटर करता बिकॉज मेरे केस में एटीट्यूड मैटर करता है. नहीं, आंसर करता है मैटर. तू अपनी एवरेज बता. मेरी एवरेज यही है कुछ 1 साल तक की. ठीक कितनी है बारी? यार तू सुन ना, ड्यूरेशन के Point साथ बता नहीं, ना. सादिका, कि अगर लेकिन तूने 1 you महीने have के to- लिए किसी को डेट किया बट फिर तेरा मूविंग ऑन पीरियड 1 साल तक था, तो वो क्लियर करना. ये किया मैंने कभी? ये किया मैंने कभी? नहीं किया. 1 महीना डेट करके 1 साल पागल हो गई. चल ठीक है, 6 महीने डेट करके 1 साल तक बातें करती किसकी है. बात? सुन, तू बाहर मिल. ठीक है, बट ऐसा है, ये सब बकवास है. ठीक है, वॉट मैटर्स इज, जैसे मेरे केस में प्लीज मानना, ये बात मानना कैमरा पे कि मैं जितना मर्जी एक इंसान के बारे में सोच लूँ, रो लूँ, बातें कर लूँ, बट वंस आई एम डन, आई एम डन. देन देर इज नो लुकिंग बैक. Yes, once That- she's done, she's almost done. मैं ये नहीं कह रही that you go back to anybody because you don't. Once you're done, you're actually done. But you do go back to, give them a piece of your mind. एग्जैक्टली, बट वो जब वो थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हो गया, उसके बाद हम डन ना. उसके बाद एन एक्स इज एन एक्स. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट. वो जिए मरे ना, जिए, बीवी हो उसकी, बच्चे हो उसके, उसका करियर आगे हो पीछे हो, जो भी हो, आई तो विश देम वेल एंड आई एम लाइक ओके टाटा बाय बाय. आई हैव लिटरली नथिंग टू डू विद द पर्सन. देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई वाज इन द सेम रूम विद समबडी दैट आई वाज वेरी 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 क्लोज टू, राइट, एंड आई कुडंट केयर, एंड यू वर देयर एंड यू वर मेगा इम्प्रेस्ड विद मी यार. Yes, I was actually impressed with you. Because मुझे नहीं, and I think I was seeing that person after I don't know 6-7 years. And that person was actually there with his wife. Yeah. And he was looking at you and I saw that and you weren't, you couldn't care less. I couldn't care less. No, and ऐसा भी नहीं है कि मैंने उस तरफ देखा नहीं कि अरे वो ना देख लिया or anything. It genuinely came from within कि ठीक है यार, somebody who I once crossed paths with is here under the same roof and it doesn't matter. He's there with his wife. Good for him. I'm happy for him. अपनी लाइफ में आगे रहो. So I'm that kind of person कि एक बारी let go किया. Like I think I let go things and people in their truest form. But yes, I do think about people in context of learning and growing. In retrospect, I think about things and I wonder what went wrong and where I went wrong precisely, because जिसने जो करना था कर दिया, वो उनके कर्म है, वो उनकी लाइफ है. But I, as somebody who is obsessed with bettering herself, I like to just रिफ्लेक्ट कि यार मैंने क्या किया, गलत किया था, वेयर आई वेंट रॉन्ग, एंड आई विल बी एज अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल. और अगर मुझे लगे कि हाँ यार मैंने भी अप किया था, आपका मतलब ये नहीं है दैट आई चीटेड ऑन समबडी और आई स्लैप्ड समबडी. नो, आपका मतलब ये है कि किसी को अप्रिशिएट नहीं किया या किसी के साथ मीन हो गई या थोड़ी बदतमीजी कर दी गुस्से में, तो इट डजेंट मैटर कि उस इंसान का एक्शन क्या रहा होगा. मैं अपने रिएक्शन के लिए फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ इतनी कि अगर मेरे को उस इंसान को वापस जाके सॉरी बोलना पड़े तो मैं वो भी सॉरी बोल दूंगी, उस इंसान के लिए नहीं, बट जस्ट फॉर माई सेक, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ आई हैव फाउंड अ प्रॉब्लम विद माई रिएक्शन ऑल्सो
I will still try to be graceful enough to accept that my reaction could have been better, no matter how shitty your reaction was. And I will have no ego in going back to the person just to apologize. It will never mean anything else, not one word extra, not one word less. Yes, in most cases the other person will end up thinking कि अरे इसको तो मेरी याद आ गई. Exactly. She still thinks about me, she still loves me. Because you will probably do it क्योंकि you know you would have that moment of revelation with yourself where you would be like that, you know, actually now that I think about it, मैंने शायद उसके साथ इस moment में इस चीज़ पे गलत किया था, and let me just, you know, go and say my piece because now this feeling has crept in and I feel heavy, so I need to release it. Yeah. I completely understand that part, right? But अगले इंसान को कभी ये चीज़ नहीं लगेगी कि यार ठीक है, maybe it was just her trying to clarify that one thing or just saying something that makes her feel better or lighter, right? उनको हमेशा ये लगेगा कि बस this is the opening that probably I was looking for or I wasn't looking for, but here it is, and let me think of it कि you know she's coming Yeah. back to me and she wants me again. You're absolutely right. And even if in this case I was the one to break up, that person would probably think that, oh, you know, वो इस चीज़ की satisfaction लेके हाँ. अपनी, you know, grave तक जाएगा. But honestly, like we've talked about this, it really doesn't matter because there are some things that you do for you. Yeah. And if you are a person secure enough, it won't matter कि वो इंसान क्या सोचे या वो ये बात आगे जाके कितने लोगों को बताए. Right. बिकॉज आई डू फील दैट अगर वो बता भी देगा और वो अपनी ईगो को मसाज कर भी लेगा इस इंसिडेंट से, हर इंसान को मन में पता होता है. क्योंकि फिर अगर जब वो इंसान आगे बात करने की कोशिश करेगा, व्हेन यू जस्ट लीव थिंग्स एट दैट, एट एन अपॉलॉजी, and then you never look back, they also get their answer. It's hard for people to believe that somebody could be just, some people could be selfless like that. But I think that they do get it. No, Right? When you don't pursue it further, people get it. And I know that a lot of people may think that it is pointless. You can just, you know, learn your lesson from within and never go back to the other person. And it's just needless because क्यों दोबारा से contact बनाना establish है, करो. क्यों चीज़ें rekindle करनी है. But I feel that, you know, this is a sign of being a high value person. Really owning up to your shit. And if you think that you did wrong by somebody, there is no harm in giving a sincere apology, even if you've got nothing to do with them anymore. And जब मैं इस चीज़ पे परेशान हो रही थी, तो जो तेरा आगे से solution था या your explanation, your answer to this was like, it was very sweet. जब तूने मुझे से ये चीज़ समझाई थी कि राधिका, अगर तूने किसी से माफ़ी मांगी और उस इंसान ने सही से रेसिप्रोकेट नहीं भी किया, ठीक है, और इफ दे डिड नॉट शो इनफ ग्रेस एज मच एज यू डिड, इट डजंट मैटर. बिकॉज हम जब दान करते हैं तो वो इंसान उस पैसे का कोकेन खरीदे या फिर चॉकलेट खरीदे या फिर पानी खरीदे, वो उसकी मर्जी है. तुम्हारा काम दान करना है. सो यू नो, यू डिड योर बिट एंड इट डजंट मैटर. एंड यू नो, जस्ट take that and leave it at that. Yeah, I mean, it's one of those things that you do for yourself, right? Because it makes you feel better, and that is why a lot of people go into philanthropy in general, because it makes them feel better because they want to contribute. Ab main ye nahi bol rahi that, you know, the exes are underprivileged, and maybe they are, and you know, this is your way of contributing into their life some wisdom, but whether or not they receive it well, it's fine. I do think कि जिस point of view से अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, I think it's evolved. But back when we were younger, we've also had phases, right, where we would actively think about our ex. Yeah. चाहे उसकी ड्यूरेशन छोटी रहे चाहे बड़ी रहे, एंड आई डू फील के बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, यू नो, टू स्टिल बी इन दैट लूप वेयर यू डोंट वांट टू बट you're still thinking about your ex. So what do you think, you know, what the reasons or have been the reasons? Yeah. So, see, of course, I remember that I used to think so much. I remember precisely there was a conversation between you and I where I went like, Sadhika, will I ever move on? Will I ever be able to move on? And I read this post on Instagram back then, years ago, that said that, you know, there are some people you just never get over. It was the shittiest thing somebody can write on Instagram. ऐसे कौन लिखता है यार और that you मैंने will वो never get over? post पढ़ा and I lost my shit and I started crying कि oh my god, what if this happens to me, because उस time पे आपको लगता है आप ही हो, ये आप ही की बात हो रही है, right? So I lost my shit and I thought, but anybody who's watching this who's still hung over their ex, believe me, a day will come when you'll not think about them. And this is what you would tell me, that Radhika, there will be a day when you'll wake up in the morning and there will be no thought. Yeah, it won't be of the him. first thought, it won't be the last thought. You'll go about your day and, you know, you probably won't even realize that the thought is missing. And that day comes. Yes, and it comes and it stays. And I feel कि शुरू में तो, you know, the reasons why you still keep thinking about your ex could be one, that you never really wanted to break up
राइट. बहुत बार ये होता है कि तुम यू आर द पर्सन हु ब्रेक्स अप, बट अगले दिन सुबह उठ के फट जाती है कि ओ शिट, उस मोमेंट में तो कर दिया, ठीक है, क्योंकि गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा. एंड गुस्से गुस्से में यू नो दैट फीलिंग मेक्स यू फील दैट इट कैन हेल्प यू टाइड ओवर एनी थिंग इन द वर्ल्ड नाउ. उस मोमेंट में इतना रेज है, इतना कन्विक्शन होता है दैट मुझे तू तो नहीं चाहिए, तू जा, ठीक है. तो उस मोमेंट में लगता है कि यार ये फीलिंग काफ़ी है, इट विल हेल्प मी टाइड ओवर, बट इट ओनली हेल्प्स यू टाइड ओवर थ्रू द नाइट. And then the day comes, and the day is bad, and then the night comes, and the night is sad. ये actually Friends का episode है, रेचल वाला. मोनिका की शादी वाले दिन का. हाँ, exactly. So कभी कभी तो कोल्ड फीट होती है कि कर दिया एंड यू नेवर रियली वांटेड इट. कभी कभी होता है मे बी दैट फीलिंग ऑफ जस्ट फीलिंग अ लिटिल लोनली. You don't miss the guy, but you miss the feeling of being in a relationship, and suddenly that sudden status change from having a boyfriend, चाहे जितना मर्जी हो, to not having anybody, and to not even having anyone for like giving random updates or just to pick a fight with, really gets to you, and you suddenly feel like that, oh my god. And that is a lot of times you think about your ex not because they are the ex, because you think about when was the last time you were in a relationship. Yeah. दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट लोनलीनेस तो प्राइमरी रीजन है ही आपका मिस करने का. दूसरा मेरे को लगता है एक रीजन ये भी होता है व्हेन देयर आर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, नो, स्पेशली व्हेन यू डोंट गेट क्लोजर, बिकॉज मोस्ट टाइम्स यू डोंट. वेरी फ्यू पीपल आर मैच्योर इनफ टू really close things properly and then move on in life. So most of the times there's that closure goes missing and वो unresolved issues रह जाते हैं. और फिर आप बस पूरा टाइम यही सोचते रहते हो, बट ऐसा क्यों हुआ, बट ऐसा भी तो हो सकता था, बट क्या उसका ये मतलब था, क्या उसको कोई और पसंद आ गई थी, या फिर उसका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, या उसकी मम्मी को मैं पसंद नहीं आ रही थी, या हमारा बर्थ चार्ट नहीं कंपैटिबल था. राइट. सो यू जस्ट कीप वंडरिंग, एंड कई बार ना आपको बस सवाल नहीं जीने देते और कुछ नहीं होता. यू प्रोबेबली वोंट इवन बी मिसिंग द पर्सन, यू जस्ट दैट बिकॉज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ डोर दैट्स लेफ्ट अ लिटिल ओपन. It's an unresolved question that you still seeking an answer which to. pokes you like that. I agree. And sometimes I think कि reason पता है कुछ नहीं होता. It has nothing to do with you, and it has everything to do with the retrograde going on in your life. And you were the one who actually told me. So apparently Radhika will give you context right now कि अभी कुछ महीने पहले कोई तो Mercury retrograde चल रहा था. क्या चल रहा था यार? एग्जैक्टली नाम तो मेरे को भी नहीं ऐसे याद, बट एक रेट्रोग्रेड चल रहा था विच इज फेमस फॉर ब्रिंगिंग एक्सेस बैक इन योर लाइफ और रिकिंडलिंग पास्ट रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ, इवन विद अ फ्रेंड, even with somebody you had a situationship with. And surprisingly, someone from her past did reach out to her. 3 people. Oh my goodness. 3 people reached out. Oh my god. And this was the same time जब Instagram पे दिखा था that Sonali Bendre, was spotted with Raj Thakre and Shahid Kapoor and Kareena Kapoor. They met and they were talking and the reels were going viral with Jab We Met Music. Yes, Shilpa Shetty and Akshay Kumar also. They did that dance step and all also. So, I don't know how much this retrograde is retrograding and bringing exes back, but sometimes I legit cannot put a finger to the emotions that I suddenly develop. And I do think that instead of blaming myself, it's better to blame the planet. No, ideally, obviously, you're not supposed to do that because, see, the control is always in your hands. But yes, it's very simple that एस्ट्रोलॉजी के पीछे साइंस होती है, 100% होती है. मैं मानती हूँ, दिलो जान से मानती हूँ. Anybody in the comment can come. we'll have a chat about it. So it's very simple कि भाई weather forecast था कि बारिश होगी, ठीक है, और बारिश हुई. बट आप चाहते हैं तो आप मत भीगो ना, आप छाता लेके निकलो या आप घर से मत निकलो, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल दैट व्हेन दीज काइंड ऑफ प्लैनेटरी ट्रांजिट्स आर हैपनिंग, यू आर बाउंड टू फील अ लिटिल इमोशनल, और मे बी समबडी एल्स वुड बी सो इमोशनल दैट दे वुड want to come back and they will start a chat or something, and that is when precisely you practice a little bit of extra self control and will not par. Right. That's it. That's itna hi wo hota hai reason. So you don't have to blame the planets, but yes, if those other people, for example in this case, 2 of them were just friends who sort of had feelings for me, and we hadn't been talking in a long time, and they just reached out of nowhere. So technically no exes were involved, but you know what I mean, right? It's the same thing. Yeah. एक और रीज़न होता है जो मुझे लगता है सबसे ख़राब रीज़न होता है, दैट इज़ कंपैरिजन. सो मेनी पीपल, इवन व्हेन दे आर इन
a new relationship Yeah. tend to keep drawing a comparison with what is and what was. And honestly, that is the worst thing that anybody can do in their relationship. Your past is your Hurts past like for a a bitch. reason. A lot of things they must have done right, but a lot of things they did wrong as well. Yeah. राइट एंड अभी जो आपके पास है क्या होता है, आप पिछला तो सिर्फ अच्छा पार्ट याद कर रहे होते हो और यहाँ से सिर्फ आप वही चीज का कंपैरिजन करते हो कि अच्छा ये मिसिंग है. हाँ. वो मेरे को फ्लावर देता था, भाई ये तो को खाना भिजवा रहा है ना, बी हैप्पी. वो फ्लावर देता था, वो साथ में गाली भी देता होगा. लेट हिम गो. गाली नहीं याद आएगी, सिर्फ फ्लावर्स याद आएंगे, ठीक है, और इसका खाना कम लगेगा. राइट. सो यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. सो आई थिंक like comparison should never happen, and that's the worst way to think about your ex. I mean, and that's so unfair to the current other person. And you must give your new relationship a chance. Bhai, if you keep drawing comparisons, you will never allow your relationship to properly flourish also. एंड यू नो व्हाट, मुझे ये नहीं याद कि इसके पीछे लेजिट स्टैट्स थे या फिर सिर्फ एक छोटा सा सर्वे हुआ था एक बहुत ही ऐसे बेस लेवल पे. द नंबर वन रीजन फॉर न्यू रिलेशनशिप्स टू ब्रेक अप इज ऑफन बिकॉज ऑफ द मेंशन or because of the fact that the partner is still in touch with the ex. This seems And like an it- attack. No, but if the shoe fits. But I do believe कि ये legit reason है और जो तूने बोला वो बहुत ज़्यादा होता है. आप अभी भी उनके साथ टच में हो, जाने अनजाने में कुछ चीज़ें they still stay fresh in your mind and you tend to bring it up in the new relationship. And I do feel that exes का जो जितनी देर तुम उनके बारे में सोचते हो ब्रेकअप के बाद भी, इसकी भी एक एक्सपिरेशन डेट होनी चाहिए कि मतलब अगर इतने टाइम तक तुम सोच रहे हो तो उतना काफ़ी है. इट्स लेजिट, इट्स नॉर्मल बिकॉज एनीबडी नीड्स दैट मच टाइम टू प्रोसेस, बट आफ्टर दैट इट्स अ स्ट्रेच. Yeah, I mean, unless it was a Captain Vikram Batra story, right? That's a different thing altogether. But if he was somebody who just f***ed up, then let him go. एंड वो तो एक्स भी नहीं था ना, वो तो हाँ, मतलब लेट. यू नो इफ समथिंग रियली, फॉर एग्जांपल कि यार पेरेंट्स नहीं माने, ठीक है, बस कुछ हो गया, ठीक है, या फिर मतलब कुछ एंड लाइक मैंने ऐसे बहुत जेन्युइन केसेस देखे हैं इंटरकास्ट के, जहाँ पर लाइक द पेरेंट्स दे केप्ट देयर फुट डाउन एंड द मदर वुड कम टू द गर्ल एंड अपोलोजाइज कि कुछ भी मांग ले, बस ये नहीं कर सकती. And the girl spent 8 months in misery, like misery कि That भाई is so don't do this bad. to me, don't get me married to anybody else, and this is a proper small town Brahmin family, right? And they are like कि भाई नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ही करेंगे आप, don't even think about any other caste because they're very particular. They won't even marry, like अगर उसको एक दिल्ली के पंजाबी लड़के से प्यार हो जाता अपने से probably 5 levels ऊपर, वो तब भी शादी ना करते because for them protecting their caste is everything. It's sad for love. Yeah, I think in all of this, love loses. yes. So in that case, of course, it's understood. But otherwise, if like I think ठीक है, like you said, हर चीज़ की एक एक्सपिरेशन होनी चाहिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त के साथ बढ़ना is like a very important skill in life. I agree. Yes. From everything, from Touche. your from the trends, from your last season's closet, from low waist jeans. Oh my God. That used to be a fad. I don't know in what 2012. Yeah. Okay. Let's do an experiment. Okay. Imagine कर कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज वी आर गोइंग टू प्लॉट द फीलिंग्स ऑफ मूविंग ऑन. तो एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे हाउ मच आर यू स्टिल थिंकिंग अबाउट योर एक्स, और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे हाउ मच एंगर यू स्टिल होल्ड फॉर योर एक्स, ठीक है. सो पीपल who have a high rate of still thinking about their ex as well as a high rate of still being angry with their ex are obviously doing the worst in the chart, right? Because वो actively आप उनके बारे में सोच रहे हो, आपको उनके बारे में अभी भी गुस्सा आ रहा है, there is no chance for you that you will be able to move on in the legitimate time period that one should be able to move on, right? People on the other hand who are thinking very little about their ex, the rate is low, and who also hold less anger with their ex, almost next to nothing, right? So graph पे वो एकदम यहीं पे हैं. They are doing the best, right? Because they don't give 2 fucks and they're like, yes, gone, bye bye. उसके बाद people who have high level of anger for their ex but are thinking little about the ex, right? They are also doing well, and that is because a lot of people hold that anger and use it to sort of move on. It gives them that momentum because they channelize that emotion in the right direction to move on quicker. So they're actually not doing bad, right? But people who think a lot about their ex and hold very little to no anger for their ex are the people who relapse and go back to their ex. कि ऑनेस्टली जो तूने बोला ना अभी, मेरा इसके बारे में एक ही ओपिनियन है, एंड इट्स द सेम एज दैट NLP गाय
Okay. told you about negative motivation, that there is no such thing as negative motivation. Anything bad that you say to yourself, your mind will register and manifest it for you later on. Similarly, I feel any amount of anger, no matter what you're doing with it, is bad for you. Okay, because eventually it will manifest in your body in the form of illnesses and diseases that you wouldn't have imagined. तो whether or not भाई you're thinking about your ex, 4 गालियाँ दे के ख़त्म कर दो गुस्से को, but गुस्सा ख़त्म करना चाहिए, because I've always said this in previous episodes also, that hate is heavier than love, so is anger, right? कि आप किसी से प्यार करोगे वो फिर भी आपको वो एक फीलिंग का मैग्नीट्यूड कम होता है, बट ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, विच इज यू नो रिग्रेट anger and jealousy and all of these are very heavy feelings. These are very heavy feelings to carry on in life. So And I think anger should also have like an expiration date. I mean, you can't possibly still be getting angry over somebody who f***ed you over 20 years ago or 15 years ago or even 5 years ago. I mean, I personally think कि उस शुरू के time period में फिर holding on to the anger, good, fine. But once you're past it, right, then it's okay for you to be okay with accepting कि चल ठीक है यार, it is what it is. see, obviously I'm no शिवानी दीदी, of course, you know, शुरू में तो गुस्सा आता है, बहुत आता है भाई, बहुत आता है, मैं तो बहुत सुना भी देती हूँ right? तो मेरे जैसा कोई सुनाता भी नहीं है, so of course गुस्सा आता है, but मैं भी बस ये बोल रही हूँ कि एक पॉइंट के बाद ना वो गुस्सा जाने देना चाहिए, because what people don't realize is कि भाई it is bad for you only, nobody, it's nobody's loss but Yes. yours. Holding hate or holding anger towards anybody only and only destroys you and your peace of mind. उस इंसान को पता भी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. So, you know, do yourself A favor. yeah. I did some study and I asked a few people here and there, and then I was like, भाई क्या साइकी होते हैं, because clearly लड़के और लड़कियाँ एक तरीके से तो मोटिवेट नहीं ऑपरेट नहीं करते, राइट? तो लड़के भी अपेरेंटली सोचते हैं अपने एक्सेस के बारे में, लड़कियाँ भी सोचती है साइकी क्या रहती होगी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कियों के केस में तो इट्स वेरी सिंपल. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द डैडी इश्यूज एपिसोड, दैट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड रिलेंटलेस होप. ठीक है, विच इज दैट women with toxic attachment patterns, which we in pop culture call daddy issues, उस केस में क्या होता है कि आपको एक relentless hope होता है कि मैं वही इंसान पिक करूंगी जो मेरे डैडी इश्यूज को प्रोजेक्ट करता है, और उसके बाद मैं उसी को फिक्स करने की कोशिश करूंगी पूरी जिंदगी, और उससे ठीक है, जब better तक वो ठीक behavior नहीं हो जाता. expect करूंगी. हाँ. और जिस दिन वो ठीक हो गया मेरे को लगेगा मेरी जीत हो गई, एंड दैट इज रिलेंटलेस होप, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है women who are, and most women are operating with some kind of relentless hope, which is why most women are attracted towards boys, and then they want to fix those boys, and that fixing helps them with their self-esteem. Yes, but the boys don't get fixed and it gets and Yeah. they get with it. So I feel that some women, ठीक है, जो तो पूरी जिंदगी निकाल देती है बॉब द बिल्डर बनते हुए, ठीक है, तो वो पूरी जिंदगी निकाल देती है उनको फिक्स करने में, और वो फिक्स भी नहीं होते, बट वो जैसे तैसे इस चीज में खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट मेरा पति तो बन गया भाई, यू नो, केस इन पॉइंट आलिया भट्ट. Oh God, shots fired. ठीक है, और उसके अलावा फिर कुछ लड़कियां होती है हमारी कटरीना जैसी, ठीक है, जो बोलती है कि सुन, आई डिजर्व बेटर, यू फक ऑफ, ठीक है, बट आफ्टर सेइंग फक ऑफ, क्योंकि वो रिलेंटलेस होप तो अभी भी रह गया ना, और उसकी तो हार हो गई, तो वो चीज आप पर्सनली एक फेलियर की तरह ले लेते हो, यू नो, बिकॉज इट वाज योर मिशन, Right. इट वाज योर प्रोजेक्ट, बॉब द बिल्डर कुडंट बिल्ड, राइट? सो नाउ दे आर लाइक यार माय मिशन फेल्ड, एंड यू नो दिस वन थिंग जिस पे मेरी सेल्फ वर्थ डिपेंड करती थी, आई कुडंट डू दिस, आई कुडंट पुल दिस ऑफ. सो यू नो, आई थिंक एक वो चीज़ ना अंदर आपको खाती रहती है, एंड दैट इज वाई यू कीप थिंकिंग, बिकॉज यू नो इट, द ब्रेकअप कीप्स रिमाइंडिंग यू ऑफ योर फेलियर, पर्सनल Got it. फेलियर, एंड योर लेस देन एवरेज सेल्फ वर्थ, Wow, that's very heavy. है ना? Yeah. Yeah. God, I hope Katrina Kaif is okay. No. Katrina was just an example of moving on. This I'm saying. Why she's got a Vicky Kaushal, yaar. Why should she ever think about Hello, Vicky Kaushal has got a Katrina Kaif. that? Is true. Camp I'd like to believe. No, I love Katrina, I bhai. know. She is the epitome of beauty for me. I love Katrina. And you know, she's one of the smarter women who never took shit from anyone, apart from her some Bhai, time she boyfriend. on stage But she was so, she's been bashed so Shah Rukh savage. Khan. She bashed Shah Rukh She Khan actually that one bashed time. her. She actually bashed. She bashed Shah Rukh Khan also, but That she one bashed time an when he interviewer
who said कि आपको कितना लकी फील हो रहा है कि शाहरुख खान आपको किस कर रहे हैं इस मूवी में, एंड शी वाज लाइक कि शाहरुख से पूछो कि उसको कितना लकी फील हो रहा है कि वो मुझे किस कर रहा है मूवी में भाई. या दैट एंड ऑल्सो दिस वन टाइम आई थिंक वो जब तक है जाका एक प्रमोशन चल रहा था तो शाहरुख खान ने अनुष्का शर्मा के लिए 4-5 अच्छी चीजें बोल दी और जब कटरीना का क्वेश्चन आया तो उसे बस एक हार्ड वर्किंग and she hates it, and I completely understand why a woman would hate the word hard working, being doled out as a compliment. I mean, I'm not saying it's a bad quality or it's a bad I think it's a adjective very or a good compliment, but I just feel that you're diminishing the woman to just her hard work. Yeah. What else? Yeah, like I get it. I see it as a compliment. मुझे कोई hard working बोलेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, but I get it why she took offense. Yeah. Right? So obviously, I love Katrina. I'm just saying that I like to believe that Vicky is keeping her happy. So that. Yes. Anyway, तो ये हो गई फीमेल साइकी. अब आते हैं मेल साइकी पे, जिससे पर्सनली मुझे डर लगता है. Okay. Because being a straight woman, I am scared of this male psyche. Men watching here, please come and tell me something that makes me happy. As in, prove me wrong, please. I'll be very happy. तो अब लड़कों का क्या है, लड़के भी सोचते हैं, ठीक है. अपेरेंटली मैंने रेडिट्स पे थ्रेड्स पढ़ी, रेडिट्स पे थ्रेड्स कह रही हूँ, रेडिट पे मैंने थ्रेड्स पढ़ी, ठीक है, कि लड़कों ने ऐसे कि 10-10 साल पुरानी एक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. थ्रेड पढ़ने की क्या जरूरत थी, यहाँ से पूछ ले कौन कौन अपने फर्स्ट लव के बारे में अभी भी सोचता है. शोएब हंसे तो शोएब तो सोचता ही है, और कौन कौन, जल्दी जल्दी बताओ. अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में आप लोग सोचते हो? संभव ने अपना मुंह नीचे कर लिया. सोचते हैं भाई, बहुत सोचते हैं. रवि गुप्ता मेरे पॉडकास्ट पे आया था और उसने वाली चीज़ एडमिट करी थी कि भाई पहला प्यार नहीं भूल पाते. इट इज समथिंग एल्स ओनली. टेक्निकली दैट्स ऑल्सो एन एक्स ना दैट मेन कांट फॉरगेट अबाउट. I don't even honestly एक बात बोलूँ, I may get cancelled for this, but honestly I don't understand the big deal about first love. I also said it. I didn't get cancelled, but I would say don't push your luck. भाई क्या पहला प्यार, बच्चे होते हो उस टाइम पे, इंसान की परत नहीं होती क्या? I said the same thing. है ना, बच्चे होते हो, आपको इंसान की परख नहीं है, आपको सही गलत की समझ नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि कोई आपको सही ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको प्यार का मतलब नहीं पता. हाउ डू यू इवन नो दैट दैट लव वाज स्पेशल? आई डोंट अंडरस्टैंड द बिग डील अबाउट फर्स्ट लव. एनीवे, ठीक है, तो अब मेल साइकी की बात करते हैं. सो मेन, ठीक है, दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दैट दे कैन बी स्टिल हंगओवर देयर 9th class girlfriend while being seemingly happily married to somebody, right? And this personally scares me a lot. You know what? The other day I met an old friend, okay? And she and I were just talking about our school days and everything. अब वो तेको भी जानती थी. And so just to give you guys context, Radhika and I did not go to the same school, but we went to the same tuitions when we were kids. So we had a lot of mutual friends growing up, right? Because कोई ना कोई same coaching classes में आता ही था. So one of my old friends also recognized Radhika. She told me that there was a guy who was in college with you. That guy is now married and has kids. But that guy still asks my friend about you. And for the longest time, I think उसकी wife का नाम अभी राधिका है या क्या है? But oh my God, like when I heard that, I was just like mind fucked, and I just felt bad for the, woman. Yeah, so I don't want to be that woman. I mean, I really hope that the guy moves on and can be committed to his wife wholeheartedly. But this is precisely what scares me, because I know that whenever I will be with a man for good, it will be just me he'll be getting, without any baggage, without any exes harboring my heart. It will be just me and me alone. And मेरे दिल में पूरा उसी का राज होगा. सादिका भी होगी of course, but लड़कों की बात कर रही हूँ, ठीक है. But भाई, what if he's also hung over his ex? I really do this is think very scary. It is scary. It is scary. Because you never really know what's going on. And I do feel that, I'm at that point after enough failed relationships and a lot of life lessons that I may as well want to invest my money beyond mutual funds into a private investigator when I finally find a guy. Share the number with me. I mean, I really don't know if I'll go through with it or not, but I don't want to lie. I do get shit scared about, what are the kind of guys we'll be ending up with. Yeah, I mean, of course, मैं तेरी वो एक बात याद रखूंगी जो तू हमेशा बोलती है कि राधिका, हम अच्छे लोग हैं, हमारे साथ अच्छा ही होगा. ये साधिका का गो टू मंत्र है गाइस. अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है.
ठीक है, सो ये बचपन से सादिका ने हमको बोला है हाँ. और हम अब इसको, मैं तो मानती हूँ अब इसमें, ठीक है. सो आई रियली लाइक टू बिलीव दैट इन द एंड इट विल बी गुड, वी विल गेट जस्टिस. रिमेंबर जस्टिस कार्ड्स, जस्टिस कार्ड्स आए थे उस टैरो रीडिंग में. Yes. एंड यू नो all's well that ends well, right? So of agree. course, but yes, of course, you know, just the thought is daunting that so many Yeah. men, most men are hungover. Yeah. Their some ex, you know, that they dated at some point in their life, probably sometimes it's just a one night stand, sometimes it's just somebody they dated for one weekend. कई बारी लड़के ने ही डंप किया होता है लड़की को, but बाद में उसको कभी किसी से मानने में लगता है क्या मैंने तो गलत कर दिया. I think that happens when they see the woman be happier or glow up. वो तो बहुत ही मीन है. बट वो होता है. यू रिमेंबर दैट अनन्या पांडे मूवी खो गए हम कहाँ, द मोमेंट दैट एक्स सॉ दैट शी इज हैप्पी एंड शी इज गोइंग आउट एंड शी इज चिलिंग, बिकॉज उसको सिर्फ अपना ब्रेकअप का फेज याद था लड़के को, जहाँ पे यू नो देयर वाज मिजरी, दे वर फाइटिंग, इट वाज नॉट गोइंग वेल, मे बी देयर वाज नो स्पार्क, बट द मोमेंट देयर इज अ ब्रेकअप एंड द गर्ल इज डूइंग वेल फॉर हरसेल्फ एंड ऑब्वियसली यू नो शी इज गॉन एंड गॉटन जस्ट better in her life, in her career and in her looks, so the guy just feels like FOMO. बहुत ही घटिया चीज़ लगती है मुझे तो पर्सनली. लाइक यू नो यू हैव टू बी हैप्पी फॉर द अदर पर्सन. आई अंडरस्टैंड कि किसी को भी रीसेंट एक्स खुश होता वो अच्छा नहीं लगता, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल swoop बैक इन एंड यू नो ruin their lives. Yeah, I do agree. मतलब किसी की progress hinder मत करो भाई, then you have to start again from zero. Yeah, so that people shouldn't be doing. ह्यूमन साइकी जो मुझे इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है ना, वो एक कहावत से समराइज हो सकती है वेरी ब्यूटिफुली, विच गोज लाइक कि चांद हासिल ना ही हो तो अच्छा है, अगर हासिल हो जाए तो उसमें दाग नजर आने लगते हैं. क्या बात है ना. सो यू नो एंड दैट बाय दैट आई मीन दैट इट इज़ ह्यूमन बिहेवियर to not appreciate things while you have them, and once they are gone you regret everything about it, right? And then you want to cry yourself to sleep and then you want to pray to God every day कि it comes back. Yeah. But I believe कि भाई अगर आपके पास कोई चीज़ है जो reasonably अच्छी है तो appreciate it while you still have it, बाद में मत रो. और बहुत बारी क्या होता है जब genuinely breakup reasonable भी होता है, ये मैंने पर्सनली बहुत देखा है, रेट्रोस्पेक्ट में ना आपको हमेशा सिर्फ अच्छी चीज़ें याद आती हैं. That's true. वही जो मैंने अभी बोला कि बंदा चला गया उसके बाद तुम्हें सिर्फ उसके फ्लावर्स याद आते हैं, उसकी गालियाँ नहीं याद आती हैं. बट इन दैट मोमेंट you took that stand because that person was verbally abusive. Yeah. But in retrospect, all you remember is how he would send you flowers every now and then and how he would treat you to momos. Yeah. So no, you have to also remember, like, you know, you have to really hold on to why you took that stand. Yeah. Because in retrospect, it is human nature to forget about all those dags on the chand and just, you know. Focus on the chand. Yes. Yeah. And its beauty. Agreed. And you know, I do feel ke while it's wise to, you know, sort of get to a point where you don't think about your ex anymore, एक और चीज़ जो, you know, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में डिबेट करते हैं, that is being friends with your ex's friends. And my personal take on this is that I just feel that, you know, people who hold friendships with their ex's friends, I just think that, you know, it's almost like holding on to souvenirs of a failed relationship. You've let go of the person, the friendship anyway came about because of that person. I personally don't see a reason good enough I would still want to be in touch. But you know, लोगों के बहुत अलग अलग reasons होते हैं. एक reason ये होता है that, you know, a lot of people do this, that वो नज़र रखने के लिए रहते हैं कि अभी ब्रेकअप हुआ है, बंदे को अनफॉलो कर दिया और उसने तुम्हें अनफॉलो कर दिया, but you're still keeping his friends on your Instagram and you're still keeping in touch just because through their stories you can see what they're still up to. And maybe you'll get some information. And, you know, breakup ke just baad, that information almost becomes like, you love the pain and the suffering for the first few weeks or days, right? कि शुरू के कुछ टाइम में वो वैसे वाले गाने सुन के ड्रिंक करने में भी मज़ा आता है because you sort of romanticizing the entire idea of it. So, you know, you want that pain because, I don't know, it does something inside of you. I just think it's too bad, and I personally, you know, block stories and everything. But a lot of people don't find any problem in being friends with their ex's friends. I personally find this very toxic. I've never wanted to stay in touch with an ex's friends. I do believe कि अगर ऐसा होता है कि आप किसी के थ्रू किसी से मिले और उसके साथ आपका एक बहुत ही पर्सनल इक्वेशन बन गया कि जो अपने आप में एक बहुत खास दोस्ती बन गई, then I believe that, you know, it's still okay. जैसे for example, you know, in that movie It Ends With Us, वो अपने पति की right. बहन से बेस्ट फ्रेंड्स होती है, right? So I understand that you can't give up on your best friend just because her brother, which is also your husband ex-husband now, fucked up. So, you know,
it's only in exceptional cases where I feel this is okay, but otherwise there is no business you staying in touch with somebody. And आधे लोग तो मुझे लगता है दूसरे इंसान को का खून खुलाने के लिए करते हैं. उनको चिढ़ मचाने हाँ, के लिए. क्योंकि राइट, चिढ़ तो मचती है. हाँ, I agree. The other day when we bumped into your ex and he shook my hand, you must have felt weird, no? वो तो तेरे को पता है, तेरे को अपनी best friend का पता है कि वो कुछ करेगी नहीं, right? I was just being courteous, but you know, like let's say if I had gone there to talk to him for 5 minutes while you stood there and he did not even acknowledge you, you would have felt bad. Yeah, of course. Right? So a lot of people do it out of spite, and I think that's very. Yeah, I think, gracefully move on and gracefully move on from the friendships that are not really friendships, but they're just social contacts. And, like, don't think about your ex, yeah, it's okay. Like, find the new one and obsess about him. Yes, and a lot of people, while I was doing my prep, a lot of people had asked on multiple portals, do dumpers also miss their ex? So the dumpies asked if the dumpers also miss their exes, and as two women who have mostly been The dumpers. Yes, we do. Yeah. Until we don't. But yes, of course. And sometimes you just miss the happy moments, which is absolutely okay. But yes, you also do miss it, but not enough to want them back. Exactly. It's good as a memory. Like your ex can be still worthy of being missed, but at the still same- worthy of being dumped. left as well. Exactly. So, choose Yes. yourself anyway. Even if you have to miss him for another 6 months, it's fine. Yes. And with that, we will choose to take your leave. And please write to us in the comment section and tell us whether or not you agree with the, human psyche that Radhika just mentioned here. And, we'd love to know what is the longest time that you guys have taken to get over your ex.